सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसे पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छौकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। विद्वानों, एक से एक बढ़कर एक से एक महान कलाकार आपके बीच में हैं। हम तो उनके जो पैरों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं है। कोशिश करेंगे आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। मोनू भैया एक कवि कविता के माध्यम से बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कैसे, अब भक्त बनो तो बनो विभीषण, और ये निस्वासर कर प्रभु की प्रभुताई, दुष्ट बने तो रावण बन जा, जो अपने संग कुल की मुक्त कराई। मगर कहा कि दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीराबाई, और कहे महावीर सुनो हरि भक्तो, राम भजन कर राम दोहाई। और कभी चेतावनी दे रहा है इंसान को और कह रहा है कि हे मूर्ख इंसान, अब भी समय है, अब भी संभल जा, प्रभु का गुणगान कर ले। मोनू भैया क्या कह रहा है? अरे पंछी कभी कह रहा है, अरे पंछी और पिंजरा में तू भज ले सीता, राम बैठो मत रही हो ताक में। अरे पंछी पिंजरा में भज ले सीता, क्या बात है मुरारी? भैया कभी बार बार चेतावनी दे रहा और कह रहा है क्या, अरे पंछी तुम ऐसे कैसे बैठे काउन चिलम प्रवाह दई हो सुन कर दे दिखे ऐसे मत बैठो, जब तक श्रोता आनंद नहीं लेंगे, श्रोतन के चेहरा पे हंसी नहीं होगी, तब तक कलाकार को मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो जाते कोई बात नहीं, अगर हम अच्छे नहीं लग रहे हो तो एक दूसरे के मोड़े में देख के हंस लियो। देशवाल भैया कहा, अरे पंछी पिंजरा में भज ले सीता, राम बैठो मत रही हो ताक में। तो राम ने देखो या नाम ने बड़े बड़े लोगों ने मुक्ति
और 51 रुपए का पुरस्कार इंद्रजीत जी नाम खेड़ा उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े ज्ञानी भय, बड़े बड़े दानी भय, बड़े बड़े अभिमानी भय मगर। और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। मोनू भैया कह रहा कभी गर्भ कियो है लंकाधीश ने। भैया और 101 रुपए का पुरस्कार। नाम बताओ फूफा लगे तो गले चलियो सेवा करियो विदा दियो। जब के बयू फूफा देवो भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा ए दादी खुले नो तुम क्या करेंगी? लियो 50 का चल जाएगा। कहा मोनू भैया गर्भ कियो है लंकाधीश ने। ज्यादा मत ले ली, ईमानदारी से लियो, टोपा नहीं उतरेगा। हाँ भैया गर्भ कियो है लंकाधीश ने। और अरे जाके हम जाके और देखो जो भैरवानी आज रुपया ना ले काई कोई बात ना, कल ले लेंगे। हाँ भैया कह रो कभी क्या रामी चाचा गर्भ कियो है लंकाधीश ने। और एरे जाके हम जाके एरे जाके 20 भुजाएं 10 शीश लंका बाकी मिल गई खाक में। अरे पंछी पिंजरा में बदले सीता राम बैठो मत रहियो। आओ भैया विद्वानों ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कहते हैं कि आए कई घाट से, आए कई घाट से और उतरे कई घाट। अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। कोई प्रसंग नहीं है जो नहीं सुना हो, लेकिन गाने वाले के तरीका अलग अलग हुआ करते हैं। कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। प्रसंग उस समय का है विद्वानों। एक दिन गंधारी ने अपने यहाँ गज पूजने की तैयारी की। रानी गंधारी ने सारे नगर में निमंत्रण दिया, केवल कुंती को नहीं बुलाया। जब कुंती को यह विदित हुआ, कुंती को यह मालूम हुआ कि गंधारी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, अपने महलों में बड़ी ही उदास बैठी है। गांडीवधारी अर्जुन आए। अर्जुन ने आकर के मैया कुंती से पूछा, मैया आपका चेहरा इतना मलिन क्यों है? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आपकी इस मलिनता का कारण क्या है? आहा मोनू भैया गांडीवधारी अर्जुन मैया कुंती से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कैसे भैया? दुख
बेरी खटक्यो आए मैया सत्यमुख भागो को बेरी खटक्यो। और विद्वानों गांडीवधारी अर्जुन कह रहे हैं अरे असुरौ डारू मारे के धरन कहा भैया मैं असुरौ डारू मारे के धरन पछार बताए दे माता मोनू भैया डारू मार के धरन पछार बताए दे माता मो पेना देखो जायरी भवक रहा मेरो गाता मो पेना देखो जायरी। और 51 रुपए का आशीर्वाद गिरिराज चौधरी जी खेड़ला उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कहा आप जैसे विद्वानों ने क्या जो देता दुख गरीबों को जो देता दुख गरीबों को। चाचा तुम रुपये ने देवे का जी बैठे कि वैसे हाथ में लग बैठे? अच्छा दे ही रहे हैं क्या जो देता दुख गरीबों को। और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार जय नारायण सेठ जी, अच्छा उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो अगर काऊ का नाम काऊ कारण बस गलत बोल जाए तो दोबारा रुपया दे के सही बुलवा लियो, कोई परेशानी ना है। भैया कहा जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को। और कहा इतना ही लगा नेक देर पहले चाचा 50 को दिखा रहे, दोबारा धल्लो दिखे तुमने। हाँ और 51 रुपए का पुरस्कार ना गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। भैया जो राजा रंग कुसुम राखे अम्मा जब हम नीचे उतर गए जब तो नहीं ना करी, इतनी मेहनत हम पुलिस की नौकरी कार्य करते तो लग जाते। जो राजा रंग कुसुम राखे मोनू भैया, जो राजा रंग कुसुम राखे शमशान उसी को कहते हैं। और जो पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को भैया। विद्वानों गांडीवधारी अर्जुन ने कहा मैया मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगा, मुझे इतना बता दे तेरी उदासी का कारण क्या है। विद्वानों से निवेदन है कथा की तरफ ध्यान दें। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा अरे कहा दुख व्याप्य तोय बता दे मोय कसर मत राखो। और को बेरी खटक्यो आए मैया सत्यमुख भाको। कोई आया था या आपसे किसी ने कुछ कहा है? आप उसका नाम बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? आहा जब इतने वचनों को मैया कुंती ने सुना कि अर्जुन बड़ी
लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मैया कुंती कह रही अर्जुन सुन, तू जानना चाहता है मेरी उदासी का कारण? मोनू भैया क्या कह रही है? कहा जब बचन उच्चारे, कह रही है मैया कुंती, अरे कुंती ने जब बचन उच्चारे और कहा दुख में के बज मारे, कहा दुख में के बज मारे। मैया कुंती कह रही है, अरे कुंती ने बचन उच्चारे और कहा दुख मेटे बज मारे। बेटा मेरी उदासी का कारण बताऊं? बेटा गंधारिन पूजे हाथी। क्या कह रही है मैया कुंती? लाला गंधारिन पूजे हाथी और मेरी देख फटी जाए छाती रे, मेरी देख फटी जाए छाती। तेरे गंधारिन पूजे हाथी, गंधारिन पूजे हाथी, लाला देख फटी जाए छाती। बेटा मैया कुंती ने कह दिया, अरे कुंती ने बचन उच्चारे और कहा दुख मेटे बज मारे। बेटा वो गंधारिन पूजे हाथी और मेरी देख फटी जाए। गांडीवधारी अर्जुन कह रहा है, माँ आपको हम पांचों भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं है? आप हाथी की बात कर रही हैं? तो मैया कुंती कह रही है मुझे भरोसा तो है, लेकिन मुझे डर इस बात का है। मोनू भैया कह रही है मुझे डर एक बात का है, और वो बात कौन सी है? श्रोताओं से निवेदन, मैया कुंती कह क्या रही है सुनिए। मुझे डर किस बात का है? अरे ले पुत्र सो वा गंधारी के, ओ बेटा गंधारी के रे, और माटी को सो और बेदंगे लगा। मैया कुंती ने कहा, बेटा पुत्र सो गंधारी के, मां
गम है, मुझे दुख है, तो केवल एक बात का, क्या? अरे पांच तुम भैया नंबर पूरा है जान जानते जब टोस है जब लाते मां रख दो के बांट रहे हैं। तुम बांटेंगे तो हम बंद रह जाएंगे। 2 मिनट को टाइम और रह गए यहाँ धर लियो साइड में ऐसा कहीं सीरो हेरो। अभी रुक जाओ, अरे रुक जाओ राहुल रुक जाओ। ले भाई नंबर है तो नाश्ता ही ले रख लो गाओ। भैया मैया कुंती ने कहा अरे 5 तुम गोंदा लाओ, अरे 5 तुम गोंदा लाओ रे, और पूछे बनेगी हाथ ना। समय समापन की ओर है और चलते चलते मैया कुंती कह रही है क्या? बेटा कर न सके हम, कर न सके हम प्यार का सौदा, क्योंकि कीमत ही कुछ ऐसी थी। मैया कुंती ने कहा श्वास भैया कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, और जीती बाजी हार गए हम। भैया जीती बाजी हार गए हम, क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी थी। और कह रही है बेटा रो न सके हम, रो न सके हम और हंस न सके हम, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी। और मुरारी खो ना सके हम, पा ना सके हम, खो ना सके हम, पा ना सके हम, क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तब कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ